मैं उस परमात्मा सावन कृपाल दे चरनां विच नमस्कार करदा हां, जिन्हां ने इस तपदी दुनिया विच आके आत्मा उपर नाम दे छट्टे मारे। बजुर्गां तो उन्हां सालां दे मुतलक सुनिया है कि उदों राजस्थान तक ही पंजाब अंदर भी नहरां दा कोई सिस्टम नहीं सीगा, बड़ा भारी काल पिया होया सीगा। पशु पंछी भी तिहाए मर रहे सी, गऊआं दी बड़ी मृत्यु हुई सी। उस वक्त जद महाराज सावन दे महीने आगमन होया सीगा तो सारे हिंदुस्तान विच बड़ी भारी बारिश हुई, बड़ा समा लग्या, हर एक नूं अन्न रज के खाण नूं मिलिया। ये उन्हां दे नाम दी महिमा सी। हुण भी जद किते उन्हां दा भंडारा मनाउंदे हैं, उन्हां दी याद करदे हैं, बेशक थोड़ी बहुती बारिश होवे, बदल आउण, जरूर वो आपदे नाम दा महात्म आपदे साथ ही लियाए। जिस तरह दा उन्हां दा नाम दा महात्म है सावन, इसे तरह उन्होंने साड़ियां आत्मा दी जो सुकियां सन, खुश्क सन, इन्हां नूं भी नाम दा अमृत दे के, नाम दा पानी दे के हरिया भरिया कीता। कि उन्हां दी महिमा करिए। वो परमात्मा वाहिगुरू अकाल पुरख नूं साडी खातर खुद इंसान दा चोला धारण करना पैंदा है, क्योंकि अगर वो गाइयां मझां दे चोले विच आउंदा असीं ओहदी बोली ना समझ सकदे, ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई दुख दर्द आपदा दस ना सकते, ਉਹਦੀ गल ना समझ सकते। अगर वो देवी देवता बन के आउंदा तो असीं उस नूं देख ना सकते, ਉਹਦੇ ਨਾਲ मिलाप ना कर सकते। इंसान दा टीचर खुद इंसान ही है, फिर अपनी जिनस नाल कुदरती मोह और प्यार हुंदा है। पंछियां दा पंछियां नाल प्यार है, चौपाए जानवरां दा उन्हां दे साथ प्यार है, इंसान दा कुदरत ही इंसानां नाल प्यार हुंदा है। इसे तरह जद भी संसार नूं रोशनी दिती, उस परमात्मा ने किसे ना किसे महात्मा दा तन धार के सदा संसार विच आउंदा रहा। कबीर साहब आए, गुरु नानक, इसे तरह मौलाना रूम, मुहम्मद साहब, कृष्ण जी महाराज आए, बहुत सारे इंसान दा तन तार के आए। असी अज भी अगर उन्हां दी पिक्चरां देखते हैं, अज दे इंसानां वर्गे ही उन्हां दी शक्ल है। उन्हां दा इतिहास पढ़ते हैं कि वो किन्हां किन्हां नूं मिले सन, किन्हां नूं उन्हां ने शब्द दा भेद दिता सीगा। कबीर साहब कहते मैं चौहां युगां विच आया सीगा, चौहां युगां दा उन्हां दा हाल पढ़न वास्ते सानू बड़ी खुशी ना उन्हां दी जीवनी दे अंदर उन्हां दा महान ग्रंथ अनुराग सागर पढ़ के तसल्ली कर सकते हैं। कहते सी सतयुग विच नाम मेरा सत सुकिरत सी, और त्रेते विच करना मैं सी, दुआपर विच मनिंदर सी, कलयुग दे अंदर उन्हां दा कबीर नाम पिया। वो पहले संत सन, संसार विच आए, जो इंसानी जामे तो कदे नीचे नहीं गए सन। वो महान सन, परमात्मा रूप सन। और त्रेते विच जद आए है, उन्होंने उस वक्त दा लिखिया है कि किस तरह मैं लंका अंदर भी गया सी, राजे रावण दी घरवाली मदोदरी नूं नाम दिता सीगा। उसने आपदे पति कोले जद सिफत की, गुरु नानक ने कहा जिन्हां दी किस्मत विच नाम ना होवे, तुसीं जो मर्जी उहदे पास उपाव कर लो, बात छेड़ के देख लो, उन्हां नूं इस तरह डंक लगदा है जिस तरह बिच्छू डंग मारदा है, वो लड़न वास्ते तैयार हो जाते हैं। सो इस वास्ते वो बल्कि कबीर साहब नूं मारन वास्ते आए। बहुत सारे वार इतिहास अंदर आउंदा कि 70 वार उन्होंने अपनी तलवार दा वार कीते। बड़ा योद्धा भी सीगा, लड़ाका भी सी, लड़ाई दे करतब सारे जानदा सी। लेकिन कबीर साहब एक छोटा जिहा तिनका घास दा
पकड़ के ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ खड़े रहे, लेकिन वो तोड़ ना सकिया। अखीर ਉਹਨੂੰ हस के कहन लगे, देख भी प्यारिया, ये तलवार दी जौहर तू रामचंद्र ਨੂੰ दिखाई, जिस दे नाल तेरा युद्ध होना और तैनू उन्हें हराउणा है। वो सारा कुछ ही होया। सो इस वास्ते जद भी संसार विच आउंदे है, वो परमात्मा रोशनी दिंदा है, किसी ना किसी महात्मा दा तन धार के संसार विच आउंदा है। इदू पहला भी संत आए, अज भी उस मालिक दे प्यारे संत संसार विच मौजूद हैं। अगे नूं भी उन्होंने आउणा है। ये नहीं कि महाराज जी कहंदे हुंदे सन, अगर कोई सतयुग अंदर, द्वापर अंदर, कल युग अंदर कोई बच्चा पैदा होया, उन्होंने पहले युगा अंदर भी माता पिता की जरूरत सी, दुध की जरूरत सी, माता पिता की परवरिश की जरूरत सी। तो अज दे बच्चों को भी उतनी ही जरूरत है जिन्नी के पहला हुंदी सी। जे पहले वक्त विच आत्मा आइयां नूं सतगुरां नूं दी लोड़ सी, नाम दी लोड़ सी, तो अज वाली आत्मा वास्ते असी की सोचते हैं कि इन्हां वास्ते वो परमात्मा बेइनसाफ हो गया? नहीं, अज भी इन्हां आत्मा वास्ते उस परमात्मा दी, उस गुरु दी, उस नाम दी, उस संत दी, जो कि सत नूं पछाण चुकिया है, जो सत का रूप हो गया है, उसकी जरूरत है। गुरु अर्जन देव ने कहा कि सतपुरुष जिन जानिया, सतगुर तिसका नाम, तिसका संग सिख उधरे नानक हर गुण गाओ। कोई पूरे महात्मा मत्थे उपर बोर्ड लाई नहीं फिरदे गे। महाराज सावण नूं किसी प्रेमी ने पूछा सी कि संतां नूं जे कोई निशानी रखनी चाहिए है, वो कहन लगे कि हुण बोर्ड ला के रखिए। उन्हां दे सेवकां नूं सब पता हुंदा है कि वो कित्थे बैठा है, वो पछाण लैंदे है। गुरु रामदास ने कहा सीगा, गुर सिੱਖੀ सो थां भालिया, लै धूड़ मुख लावां। वो कहते जिहड़े उहदियां आत्मा हुंदियां हन, ਉਹਦੀ जगह जाके जिथे बैठा है उस नूं भाल लैंदियां हन, लभ लैंदियां हन, या वो खुद ही जाके लभ लैंदा है। ये गुरु और सिख दा मामला है, आत्मा और परमात्मा दा मामला है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई लेक्चरबाजी दी या प्रापोकंडे की जरूरत नहीं पैंदी। सिर्फ प्रापोकंडा वही लोग करते हैं कि ये ठीक है, गलत है, कोई साढ़े पास आओ। जिन्हां लोगों के पल्ले कुछ नहीं हुंदा, सिर्फ प्रापोकंडा ही हुंदा है। गुरु साहब सानू प्यार नाल कहंदे है कि ये गुरु सिख का मामला है। जब कृष्ण नूं पुछया कि तुसी मारे मारे क्यों फिरदे हो, तुरे फिरदे हो, कोई चैन नहीं करते, थोड़ा की गुम है? वो कहन लगे कि मेरियां भेड़ां गुम हन आत्मा। जद मैं अमरीका च गया और उस वक्त न्यू हैम्पशायर के कुछ अखबारां वाले आए, उन्हां दा सवाल सी कि इत्थे बहुत सारे बड़े बड़े चर्च हैं, बड़े बड़े पादरी हैं, ये लोग उन्हां पास क्यों नहीं जाते? इतना लंबा सफर करके थोड़े पास क्यों जाते हैं? असी ये भी सुनिया कि उत्थे कोई शुभदा नहीं, कोई शहर नहीं गा। मैं उन्होंने प्यार ना कहा कि इन्हां तुसी लोकां नूं पुछ लो, ये थोड़े मुल्क दे है कि उत्थे क्यों जाते हैं। अगर मैं कोई गल तुहानूं दसूंगा तो वो शोभा नहीं पाउंदी गी। फिर वो कहन लगे तुसी इत्थे की लैण आए हो? क्योंकि आम तौर दे उत्ते साडे बड़े बड़े नेता जां होर भी लोग जाते हैं तो पेट वास्ते ही असी लोग जाने हैं कि जी साडा मुल्क जो है वो गरीब है। मैं उन्होंने कहा कि जेड़े मुल्क अज गरीब है वो पहला गरीब नहीं हुंदे सन। हिंदुस्तान किसी वक्त सोने की चिड़ी कहाउंदा सीगा। विदेशी हमलियां ने वो सोने की चिड़ी के खंभ जिहड़े सन वो नोच लए सन।
तो मैं बड़े प्यार ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ कि मैं एक छोटा ਜਿਹਾ किसान हाँ, मेरी सब जरूरत मेरे खेत ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੀ है, मैं कोई तो धन इकट्ठा करने वास्ते थोड़े मुल्क विच नहीं आया। सो इस वास्ते संत महात्मा कोई बोर्ड नहीं लाते गए, लेकिन उन्हों के नाल जो सोबत करते हैं, संगत करते हैं, उन्होंने दिते रस्ते ते चलते हैं, तो सानू अपने आप ही गुरु सिख के अंदर ऐसे मामले रोज ही होंदे रहंदे हैं। प्रेमी प्यार विच पत्रा राही कि मेरी किस तरह मदद हुई, या मिल के भी दर्शना वेले दसदे है और रोंदे है। तो कहण दा भाव, अमरीका की कहावत है कि किसी दरखत का फल खाण तो पता लगता है कि इसके अंदर की गुण है, इसका फल कितना मिठा है। कबीर साहब ने कहा सी, कच्ची सरसों के विचों ना खल निकलती है ना तेल मिलता है। इसे तरह अगर असी किसी अंधे गुरु का पल्ला पकड़ लेने हैं, कच्चे गुरु का पल्ला पकड़ लेने हैं, वो सानू किथे ले जाएगा। जो डुबंदे आप से तारे किनखे, तरंदड़ो भी तार नानक पिरसो रत्या। जो आप डुबया है वो सानू किस तरह तारेगा। भाई गुरदास ने कहा सी, भेडल पूछे लगया नित सहसा जिया। गऊ की पूछ पकड़िए, वो तराक हुंदी है, ताकत वाली हुंदी है, दरिया टपाल जाती है। भेड़ की पूछ फड़ते हैं तो भाई गुरदास कहता वो अध विचाली लेके बैठ जाती है। तो मैं दसदा हुंदा, किसी महात्मा की शरण में जाण तो पहला तुसी जरूर देखो कि उन्होंने कोई कमाई की है, कोई कुर्बानी की है। ये सुते पे दा पड़दा किसी का नहीं खुलदागा, ये सिर्फ सानू एक वहम ही है। आप दे ना धोखा करते हैं, पब्लिक ना करते हैं। गुरु नानक ने कहा सी, कुल्ला दिंदे बाबले लेंदे वड्डे निलज। चूहा खड़ना मावी ते तिक्कल बद्दा छज। चार बंदियां ने रल के पग बन दी, लो जी महंत बन गया। अगे सी पारखू भी ऐसे हैं। कबीर साहब ने कहा सी, फुट्टी अख बबेक की लिखे न संत असंत। तो जाके संग 10-20 है ताका नाम महंत। तो कबीर साहब ने भी कहा, सिंगों के लहेंडे नहीं, हंसों की नहीं पात, तो लालों की नहीं बोरियां, साध न चले जमात। कोई साध जमाता ले नहीं फिरदे हुंदे गे। मता ये ख्याल होवे, महाराज जी कहंदे हुंदे सीगे कि देखो भी प्यारो, ये ना देखो कि वो स्कूल विच बहुत इकट्ठ है बच्चों का, ज्यादा जाते हैं, नहीं तुसी ये देखो कि पास किहड़े स्कूल ज्यादा हुंदे है। सो इस वास्ते संत महात्मा मालक दे प्यारिਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ नाम का भेद लेके ही पता लगता है। कबीर साहब ने कहा सी कि गुरपी दुर्लभ चेला दुर्लभ, कहीं सबब से मेल मिला। उच्चे भाग हुंदे है तो दुर्लभ शिष्य भी मिलता है, तो गुरु दुर्लभ भी हुंदा है। सो इस वास्ते उन्हां दा दरखत का फल खा के पता लगता है की मिठियास है। नाम नूं जपन वालियां नूं पता लगता है कि नाम दे की फायदे है, नाम च की गुण है, क्यों परमात्मा साडे वास्ते इंसान का चोला धार के आया, साडे विचकार क्यों रहा आके। मैं दसदा हुंदा कि जिस तरह कोई बच्चा है, उसनूं खाना बदोश उठा के ले जाते हैं, वो उन्हां विच रोज रहिंदा है, उन्हां जैसे कपड़े पाउंदा है, उन्हां दी ही बोली बोलदा है। जिस तरह के राजस्थान दे विच आम लोग खाना बदोश फिरदे है, डेरे पखियां बेचारे लई फिरदे है, उपर फटे पुराने अपने कपड़े लदी फिरदे है, ओहो जे कपड़े पाउण लग गया, वो बोली बोलन लग पिया। हुण जिस पिता
ਦੀ ਉਹ ਅੰਸ਼ ਸੀ, ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵੀ ਮਮਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਿਤਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਦੀ ਬਾਤ ਹੀ ਸੁਣਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਸਮਝਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸੇ ਜੈਸੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਜੈਸਾ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਉਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਮਤਾ ਸੀ। ਰੋਜ਼ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਰੋਜ਼ ਦੀ ਸੁਹਬਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਬਲਵਤ ਨਹੀਂ ਜਾਗੀ ਆਪਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਗਾ, तेरा मुल्क तो बड़ा अच्छा है, सोहना है। वो नित दी संगत और सोहबत करके वो भी एक दिन आपदे पिता नाल तैयार हो गया। इसे तरह संत महात्मा सानू समझाउंदे है कि देखो प्यारे बच्चिओ, तुहाडी आत्मा महाचेतन है, वो सतनाम समुद्र दा कतरा है, उस तो विछड़ के मन माया दे देश विच आ गई है। अपने असले नूं भुल गई, अपने घर नूं भुल गई। इन्हां दोनां ने रल के जम्मण मरण दे दुखां विच घेर ली है। हुण वो शांति कुछ कुछ इस दे याद रहिंदी है, ਉਹਦੀ तलाश विच ते हर जगह घुमदी है। की है, पहला सोचदी है कि शायद धनी लोग सौखे होणगे, धन पदार्थ इकट्ठा करती है, लेकिन धन दे अंदर भी शांति नहीं। बड़े सिरां नूं बड़ियां पीड़ां, धनियां नूं पुछ लो कि तुसीं सौखे हो। साडी दुनिया दा, अमरीका दा सब तो धनी अपने वक्त दा राक फैलर सी, ਜਿਹੜਾ एक मजदूर जो ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਗੱਠਾ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋ ਪਿਆ ਬੋਬਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਧਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਜੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਦੇਵੇ। इस संसार विच किसी नूं करजा लैण दा दुख है, किसी नूं देण दा दुख है, कोई बेरोजगारी हथों तंग है, किसी दे बेटा नहीं, वो बेचारा तड़फदा फिरदा दिन रात। किसी दा बेटा परमात्मा नूं प्यारा हो गया, वो रोंदा और विलकदा फिरदा है। किसी दी पत्नी नाल अणबण है, वो मियां बीबी दोने दुखी है, घर नरक बन जाता है। इसे तरह असी दुनिया के पदार्थों के विचों सुख ढूंढते हैं, लेकिन सुख किते नहीं। तो संत सानू दसदे है सुख या चैन अपने घर पहुंच गई है। वो प्यार नाल दसदे है कि साडी जो आत्मा है ये वो सतनाम दी अंश है, प्यार इसका धर्म है, सतलोक इसका देश है। उथों विछड़ के मन माया के जाल विच फस गई है, घर नूं भुल गई है, वतन नूं भुल गई है, आपदे पिता की याद भुल गई है। सो सब संत महात्मा जद भी संसार विच आउंदे है, ये होका मारदे है, पकारदे है कि दुनिया जो है ये बहुत वड्डा सारा जेल खाना है। आओ आपां सारे इहदी छत पाड़ के इहदे विचों निकल चलीए, अपने घर सतलोक उडारी मार चलीए। इत्थे तुहाडा अपना कोई भी नहीं गा। ये सारा परिवार, सारी दुनिया इस तरह से इकट्ठे परिवार हो जाते हैं जिस तरह बड़े ग्रामां दे अंदर, गावां दे अंदर दरख्त हुंदे है, दरख्त दे उत्ते दूर नेड़ों जानवर आ जाते हैं। वो आके रात नूं कोई तो मिठी बोली बोलते हैं, कोई कड़वी बोलते है, सौ जाते हैं, कोई भोग भोगते है,
जब सुबह हुंदी है वो आपो अपने घरां नूं चल जाते हैं, उठ जाते हैं आपो अपना चोगा चुगण वास्ते। ये एक मिसाल है दुनियावी जिहड़ी असीं रोज देखते हैं। लेकिन सच्चाई की है कि असीं दूर नेड़ियों किसी नूं ये नहीं पता कि माता किस वतन चों आई है, पिता किधरों आया है, बच्चा किधरों आया है, या साडी पत्नी किहड़े देश चों आई है, ਇਹਦਾ और साडा पहला की रिश्ता सीगा, अगे असीं जाना कित्थे है। तो जद वक्त आउंदा है कि उस मालिक दा सदा पैंदा है, मौत आके गला दबा लैंदी है, असीं आपो अपने रस्तिਆਂ ਨੂੰ पै जाने हैं। माता बेटे नूं नहीं दसदी, बेटा माता नूं नहीं दसदा मैं कित्थे जाना है। वो रास्ता कितना तंग है, कितना औखा है, की दसेगा। सारे लोग कोले बैठे हुंदे है, कोई साडी मदद नहीं करता। बेटा चलिया जाता है, माँ प्यो बैठे रह जाते हैं, माँ प्यो चले जाते हैं, बेटे बेटियां बैठे रह जाते हैं। धन दौलत साडा रखिया रखाया ही रह जाता है, ना ही किसी दे नाल आउंदा ना जांदा ही है। मुट्ठी मीज के इंसान जन्म लैंदा है और हथ पसार के चलिया जाता है। तो गुरु नानक ने कहा कि जिस घर विच तुसीं रहना है, जिहड़ा तुहाडा असली घर सतलोक है, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ चिंता नहीं। तो जिहड़े विच रहना नहीं, एक दिन उठा देना है, उठ जाना है, ਉਹਦੀ चिंता लगी है। जे घर छड्ड गवावना सो लगा मन माहे, जिथे जाए तुद वरतना तिसकी चिंता नाहे। ਉਹਦੀ कदे चिंता है। जिन्हां महात्मा दी अखां खुलियां हन, वो यही पुकार, यही आवाज लाउण वास्ते संसार विच आउंदे है। वो आके कहंदे जागो जागो सुत्तिओ चलिया बनजारा। जे तुहानूं ऊं जाग नहीं आउंदी, किसी नूं देखो तां असीं जाण वाले नूं कि ये की नाल लै गया है। फरीद साहब ने कहा सी, कित्थे तेंडे मापिਆਂ जिन्नी तू जणिया होए, तै पासों लद गए तू अजे ना पतीणिया होए। कित्थे है बई तेरे माता पिता, भैण भरा, यार दोस्त। जद वो नहीं रहे, आपां की आस लाई बैठे हैं। जे वो पुत्र धीआं यार दोस्त कोई साथ लैके नहीं गया, आपां की आस लाई बैठे हैं कि असीं लै जावांगे। साडे वड्डे भी इत्थे भरे बाजार छड्ड गए, असीं भी छड्ड के तुरे जाना। सो इस वास्ते संत महात्मा आके होका दिंदे है कि तुसी सोए हुए हो। असी कहांगे नहीं, असी जागते हैं। लेकिन संत भी झूठ नहीं बोलते, वो कहते हाँ तुसी दुनिया कनू तो जरूर जागते हो, लेकिन परमात्मा की तरफ सोए हुए हो। मैं अपने गुरुदेव बारे दसदा हुंदा, मेरी जिंदगी की यह बड़ी खास घटना सी। रात का वक्त सी, ये उन्हां दी दया सी। जदों आउंदे खाना जरूर अपने साथ ही बच्चियां की तरह बिठा लेंदे सन, साथ ही पा लेंदे सन। तो एक दिन कोई रात का 12 का टाइम सीगा, उन्होंने दिल्ली आश्रम नूं जाना सीगा। तो क्योंकि रात नूं इतने सौण दे आदि नहीं सन, वो अपनी कार च ही आपकी नींद पूरी कर लेंदे सन। कोई 1-1:30 बजे तुर गए। मैनू पुछण लगे कि सोया? एक सच्चाई है, वो मेरी तरफ अखां ना देखी जाते, मैं उन्हां दी तरफ देखी जांदा। कहंदे सोया है? मैं कहा हाँ जी, कई जन्मां दा सोया है। उन्होंने ऐसे प्यार भरी दृष्टि पाई तो आत्मा नूं जगाता, लेकिन असीं मनण वास्ते तैयार नहीं हुंदे गए।
एक महात्मा ने कहा सी, ऊंगण ठूंगण जूं कट चोर जुआरी यार, ये ना मन दे चाहे उजड़ जाए जहान। जे किसी नूं कहिए भी तू सुता है को नहीं, जुआ पईयां होण ते मारदा भी जांदा है, खुरकदा भी जांदा है। जे पुछिए क्यों भी जुआ पईयां, को नहीं नहीं वो ही खुरक होई है। इसी तरह जो हार गया है। सो इस वास्ते तुहाडे अगे स्वामी जी का शब्द रखा जाता, गौर नाल सुनने वाला है। चेतावनी भाग दूसरा, शब्द पांचवा, सार बचन पन्ना 116। मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में, पड़ा क्यों सोए इन ठगियन में। मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में, पड़ा क्यों सोए इन ठगियन में। हुण आप प्यार ना कहंदे है कि जेड़े तू समझदा है मेरे माता पिता है, मेरे बच्चे है, मेरे दोस्त है, ये सारे मिठे ठग है, अपने मतबल की खातर साडे नेड़े लगे हुए है। जद देख लेंदे है कि इन्हां तो कोई मतबल हल नहीं हुंदा, हुण इन्हां ताईं कोई गरज नहीं गी, बात नहीं पुछते गए। मैं देखा है अगर किसी का बुढ़ा ना मरे, मेरी जिंदगी का वाकया है, तो कहते बाबा जी दया कर। जे जवान होवे फिर कहते देखी किते। तुसीं हुण सोच के देख सकते हो, जिन्ना चिकर ते इन्हां दी साथों गरज पूरी हुंदी है, उन्ना चिकर साडे नेड़े लगे है। भैन है, भरा है, पति पत्नी का रिश्ता है, जिद्दे साथों कोई मतबल हल नहीं हुंदा, कोई पुछदा नहीं गा। लेकिन संतां दा मतबल ये भी नहीं कि इन्हां नूं असीं छड्ड जाना है, नहीं, इन्हां दे विच रहना है, पर इन्हां दी असलीयत नूं जरूर समझना है। इन्हां दे मोह च ना फसो। तुसीं अपना मोह, अपना प्यार, जो कीमती वक्त है, वो नाम शब्द की कमाई विच भी लाओ। इन्हां ना उन्ना ही वरतो जिन्ना कि जायज है। इस वास्ते आप प्यार ना कहते हैं, जगत में झूठी देखी प्रीत। गुरु तेग बहादुर कहते, अपने हित सो सब लागे, क्या दारा क्या मीत। मेरो मेरो सबो कहते, हित सो बांध्यो चीत। अंत काल संगी न को, ए अचर्य है रीत। हाँ भाई। मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में, पड़ा क्यों सोवे इन ठगियन में। चेत कर प्रीत करो सतसंग में, गुरु फिर रंग दे नाम अरंग में। इस वास्ते स्वामी जी महाराज कहते, होश करो अपना टाइम किसी जीवित महापुरुष के चरणों में जाके लाओ, वो थानू निर्मल रंग विच, नाम दे रंग विच रंग देणगे जी। चेत कर प्रीत करो सतसंग में, गुरु फिर रंग दे नाम अरंग में। तन संपत तेरे काम न आवे, छोड़ चलो यह छिन में। होना प्यार ना कहते है, जेड़ी भी दुनिया की समग्री है इकट्ठी कीती, ये थोड़े किसी काम नहीं होनी जी। अब्बल में तक जो असी धन पदार्थ इकट्ठा करने विच अपना कीमती वक्त बर्बाद किया है,
ਉਹ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠੇ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬਾ ਕਬਾਬਾਂ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਵਕਤ ਜੁਦਾ ਕਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। लेकिन स्वामी जी महाराज कहते हैं, जे तुम समझवार होते तो उस धन से कोई कार्य लेते, अगर जे तुसी समझदार होंदे तो उस धन तो भी कोई कार्य ले लेंदे। की सीगा कार्य लेना? ये है भाई, गुरु सेवा में खर्च कराई, गुर ने भूखा तेरे तन का, उन पर तन है भगत नाम का, पर तेरा उपकार करावे भूखे प्यासे को दिलवावे, उनकी मेहर मुफ्त तू पावे, जो उनको प्रसन्न करावे। महाराज सावण सिंह बड़ी अच्छी कहानी सुनाते सीगे कि एक महात्मा सी, वो उस दे घरों खाना खांदा सी जिहदी 10 नौहां दी किरत हुंदी सीगी। एक दिन वो किसे थां तुरे जांदे सी, किसे गांव वाले ने पूछया कि इत्थे कोई ऐसा आदमी है जिहड़ा 10 नौहां दी किरत करदा है? वो कहते हाँ जी, इत्थे एक शेठ है, बड़ा अच्छा वो ईमानदारी का बिजनेस करता है। ਉਹਦੇ किन्ने लड़के है? कहते दी 4 लड़के है। किन्ना क धन है? अजकल तक करंसी का बड़ा फैलाव है, तो उस वक्त जो करंसी की बड़ी ही कीमत सीगी, उस वेले उन्हें दस्या कोई 4 लाख की सामी है। उस शाहूकार का पता पुछ के चलिया गया, उन्हें आदर सत्कार किया, बिठा दिता, कहने लगे खाना खाना है। वो कहते तैयार करा दिन्ने हैं। बैठ गए, गल्लां गल्लां होने लगियां कि तेरे कितने लड़के है? वो कहता जी 1 लड़का है। तेरे को धन पदार्थ कितना का है? वो कहता भाई कोई लाख रुपया है। वो महात्मा उठ के तुर पिया, कहने लगा तुहाडे वास्ते खाना तैयार करते हैं। वो आदा मैं तो तेन सच्चा सुच्चा आदमी समझ के तेरे पास खाना खाण वास्ते आया सी, ते तू तो झूठ दी पंड निकलिया है। दस, मैं तेरे 4 लड़के सुने हैं, तू 1 दसदा है कि मैं तेरे लड़के लेके जाने हैं? मैं तेन 4 लाख की असामी सुनिया है, तू 1 लाख दसदा है? वो कहता महात्मा जी तुसी मेरी बात नूं समझे नहीं, 3 लड़के तो शराबी कबाबी है, वो कर्ज खा है, मैं उन्होंने अपने किवें कमा? 1 लड़का मेरे नाल परमार्थ विच साथ दिंदा है, जिहड़ा मेरा है मैं इसे नूं कह सकदा कि मेरा है। बाकी ये है कि मैं 1 लाख रुपया परमार्थ विच सेवा विच ला दिता है, बाकी पता नहीं बीमारियां ते लगना है कि चोरां ने चराउणा है कि मुकदमियां दीयां फीसां विच लगना है। मैं उहनूं किवें कहां कि वो मेरा है? सो इस वास्ते संत महात्मा सानू प्यार नाल कहंदे है कि धन संपत तेरे काम ना आवे। प्यारिया अगर समझदार हुंदे तो इस तो भी कोई कम ले लेंदे। सो इस वास्ते आप कहने लगे कि तोड़ चलो जा छिन्न, एक छिन्न विच जब वक्त आया इनू इत्थे तरा तराया छड़ जाना है जी। तन संपत तेरे काम न आवे, छोड़ चलो यह छिन्न में, आगे रैन अंधेरी पारी, काज करो कुछ दिन में। हर महात्मा ने उस रस्ते का जिक्र किया है। महात्मा ने यह नहीं कि अपनिया बाणियां दे अंदर सानू डराउण वास्ते ये लिखा होया है, नहीं, उन्होंने जो देखा वो लिख दिता। कोई महात्मा बेशक कितना युग पहला क्यों ना होया होवे, हर एक महात्मा दी लेखनियां सानू दसदियां हन। गुरु अर्जन देव ने कहा कि जय पैंडे महा अंध गुवारा, वो बड़ा अंधेरा रास्ता है, बड़ा टेढ़ा मेढ़ा है।
तो नाम की करेगा, वो प्रकाश करेगा। नाम दे प्रकाश विच ही आत्मा जाएगी। हर का नाम संग उजियारा, जै बार के गने जाए ना कोसा, हर का नाम उहां संग तोसा। इथों दा माल सवाब इत्थे ही रह जाना है। वो तुहानू कोहां भी नहीं दस सकदे भी किन्ना रस्ता लंबा है। अगर साथ ले जाने वाली चीज है वो नाम है। बिन नामे को संग न साथी, बगैर नाम तो ना कोई साडा संगी है ना साथी है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ प्यार नहीं, मौत आउंदी है, माता पिता भैन भरा पास ही बैठे रह जाते है। कौन नाल जांदा बई? जिसने सानू नाम दिता है। हुण ਉਹਦੇ ਨਾਲ प्यार नहीं गा, हुण लेके कौन जाए बई? अगर प्यार है तो उड़ीक करन दी लोड़ नहीं। सो इस वास्ते आप प्यार ना कहते हैं। रहन अंधेरा भारी, अगे बड़ी भारी अंधेर है। हजरत बाहू ने कहा, एक विछोड़ा मां प्यो भाइया, दूजा अजाब कबर दा हूं। सानू देख के साडे भैन भरा रोंदे, असीं उन्हां नूं जाण लगे वेख वेख रोने आ, अखां चों पानी जांदा है। दूजा इत्थे किडे किडे मकान बनाउणे रहण वास्ते, उत्थे कबर याद आउंदी है। मौत वेले बंदे नूं सब याद हुंदा है कि ओहो मैं आपदी सारी पूंजी जिहड़ी सी कौडियां दे भार रोड़ चलिया है। जो स्वासां दी पूंजी वो परमात्मा ने दित्ती सी, अमोलक जामा इंसान दा दित्ता सी, ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਖਰਾਬ ਕਰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਨਾ ਪਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਖਰਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਹੈ ਬਈ? ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਪਕਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਿਆਰੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈ। ਤਨ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਅੰਨ ਦੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜੀ। आगे रैन अंधेरी पारी, काज करो कुछ दिन में, यह देही फिर हाथ न आवे, फिरो 84 बन में। ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ 84 ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਕਦੇ ਕੁੱਤਾ ਬਣੇ, ਕਦੇ ਬਿੱਲਾ ਬਣੇ, ਕਦੇ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀੜਾ ਬਣ ਕੇ ਗੰਦੇ ਥਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਸਰਪ ਬਣ ਕੇ ਟੇਢੇ ਪੇਟ ਪਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵ ਦੇ ਚਸਕੇ ਵਾਸਤੇ ਗਲੇ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਛੇਠ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੋਣ, ਸਾਥੋਂ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਨੂੰ ਬੇਫਾਇਦਾ ਖੋ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਾ। ਕੌਣ ਹੈ? ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ, यह देही फिर हाथ न आवे। ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਜੂਨ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭੋਗ ਉਹ ਵੀ ਭੋਗਦੇ ਆ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਲਣਾ ਘੋਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। तो ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਫਕਰ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। यह देही फिर हाथ न आवे, फिरो 84 बन में। गुर सेवा कर गुरु रिझाओ, आओ तुम इस
ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲੋ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਜਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉੱਪਰ, ਸੋਈ ਜੀਵ ਹੈ ਸਭ ਕੇ ਉੱਪਰ। ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਜੀ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਸਭ ਦੇवी देवते राजी कर ले है। गुर की पूजा में सबकी पूजा, जस समुंदर नदी समाजा। जिवें सारियां नदियां समुंदर दे विच पैंदियां, उसे चों ही बुखारत बन के पानी उड़ के पहाड़ां ते बरसात हुंदी, नदियां बनदियां हन। इसे तरह प्यार नाल कहंदे आ, जिन्हें गुरु नूं खुश कर लिया, जिन्हें गुरु दी पूजा कर ली, उन्हें सब नूं पूज लिया जी। गुर सेवा कर गुरु रिझाओ, आओ तुम इस ढंग में। गुर बिन तेरा और न कोई, तार बचन यह मन में। गुरु बगैर मौत का वक्त है, जम गला दबाई बैठे है। फिर भी गुरु नानक कहते घूंगर वाजा तो मन लागा है। जिस वेले घोड़ू वजदा है कहते उदों भी जे गुरु नूं याद करदा है तो वह जरूर हाजिर हुंदा है। वो बिरद नवाज है, उन्होंने लाज है नाम दिते दी। गुर बिन तेरा और न कोई, तार बचन यह मन में। जागत जाल में फंसो न पाई, निस दिन रहो भजन में। होना प्यार ना कहते है जगत जाल। असी कहांगे कि ये तो मेरे बेटे बेटियां हन, मेरा समाज है, मेरा मुल्क है, मेरा इलाका है, मेरी जायदाद है, ये किहड़े जाल है? नहीं प्यारिओ, ये सब तो बड़ा जाल यही है। जदों असी इस तो आजाद होना चाहुंदे हैं, सानू पता ही है सब तो पहला तो माता पिता ही विरोध करते हैं, साडे सब ना होई है। कहंदे हुण मुंडा त्यागी हो गया, कहंदे साडा काम है भजन करन दा, तू भाई किधर जाना है? फिर रिश्तेदार विरोध करते हैं, यार दोस्तां दे सब दे ताने मिहणे सहने पैंदे है, क्योंकि ये जाल तोड़न वास्ते कुछ सानू निजम पालने ही पैंदे है। यारां दोस्तां दी ताने मिहणियां दा बड़े ही हौसले नाल मुकाबला करना पैंदा है, सहना पैंदा है। मां प्यो दे ताने मिहणे भी प्यार नाल ही सहने पैंदे है। दुनिया दी निंदिया चुगली जिहड़ी है वो भी प्यार नाल सहनी पैंदी है, क्योंकि पलटू साहब ने कहा भगत जगत से वैर है, चारे युग प्रमाण। जिसने भी ये जाल तोड़िया है, तुसी गुरु नानक दी हिस्ट्री पढ़ के देख लो, उन्हां दे माता पिता उन्होंने कितना ही समझाउंदे और मारदे सन। लोकां नूं कहना कि साडे बच्चे नूं तुसी समझाओ। जे उन्हां नूं इह पता हुंदा कि इह जगत नूं समझाउण वास्ते आया है। सुंदरदास आपदी अखीं देखी कहानी दसदे हुंदे सीगे महाराज सावन सिंह दे दादे दी, कि किस तरह वो बाबा जैमल सिंह नाल आके परेशान हुंदे सन। तो महाराज सावन सिंह ने कदे कदे यह मौज सुनाउणा भी कि असीं कहंदे भी हुण तुसीं हिरस नूं छड्ड दिओ। वो कहंदे हाँ एक पोते नूं होर विआह लईए। वो जीव कहता है कि मैं जाल नहीं, वो प्यारिओ ये तो जाल आखिरी सांस तक है। मैं देखे है बुढ़े अखां तो दिसनों हट जाता है, अख फरकदी नहीं हुंदी गी,
मैं जब बॉम्बे जान लग्या, जिस परिवार विच मैं जाके ठहरदा है उस घर दे अंदर मैनूं पक्का तो उस बजुर्ग माता की उम्र का पता नहीं गा कि कितनी क है। मेरा ख्याल है भी 100 साल की तो होएगी या इदू उपर होएगी। ओदियां अखां फरकणों भी हट गईयां। हुण घर वालियां ने पोतियां दा विआह रखिया होया सीगा। वो कहण लगे बाबा जी देखियो किते बदसगनी ना हो जे। मैं हस पिया। मैं आखा महाराज सावन सिंह कहंदे हुंदे सी कि बुढ़ी पोते दा विआह देखण वास्ते तां जमा तो भी छुट्टी आउंदी है। तुसीं बेफिक्र रहो। तो कहण दा भाव, मैं बंबे सारा प्रोग्राम करके आया तो वो बुढ़ी बेचारी पोतियां दा विआह खूब देखिया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जो दुनियादारी है नचन टप्पण की वो भी किया। बेशक अपने आप उतो खड़ी का नहीं सीगा, भावें 2 आदमी नूं घलियारना ही पिया। हाँ, बहुत सारे आदमियों ने नज़ारा देखा भी है। तो कहण दा भाव मेरा यह, असीं कहने जाल नहीं, यही जाल सब तो वड्डा है। तो संत कहते हैं ये जाल नूं कोई सूरमा तोड़ता है जी। जागत जाल में फसो न पाई, निस दिन रहो भजन में। साध गुरु का कहना मानो, रहो उदास जगत में। हुण साध गुरु सानू ये नहीं कहते कि तुसीं समाजां नूं छड्ड दिओ, पुत्र धीआं नूं छड्ड दिओ, जां जो तुहाडे कर्मां मुताबक तुहानूं फर्ज मिले है उन्हां नूं पूरे ना करो। वो कहंदे नहीं, इन्हां विच रहिंदिआं होइआं आप दी मंजिल नूं अखां अगे रखो। उदासी उदों ही आउंदी है कि जदों असीं ये सोचदे हां कि मैं पता नहीं कद चलिया जाना है, पता नहीं ये बाजार नूं कद छड़ जाना है। जब गुरु नानक देव जी सियालकोट के इलाके विच गए, पहला तो मरदाने ने सवाल किया कि जी तुसीं किन्नी कुछ मनियाद समझदे हो। ओहदे मरदाना तू किन्नी कुछ समझदा है? कहंदा जी एक पलांग पुट्टी है, दूसरी पता नहीं। तो जी तुसीं हुण गुरु नानक देव जी महाराज दिलां दियां जाणदे सन। कहंदे मरदाना साह ऊपर गया, पता नहीं नीचे आएगा कि नहीं। फिर उन्होंने उन्हें एक कागजी लिख के दिती कि जा इस शहर दे विच सच और झूठ का सौदा लेके आ। तो सारे शहर च फिरिया कि भी सच और झूठ का सौदा दिओ। तो सारे दुकानां ते जाया। इस राज नूं कोई नहीं समझदा सी। उत्थे एक मूला सीगा जो दुकानदारी का काम करदा सीगा। उसने ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ कागज ते लिख दिता कि मरना सच, जिउना झूठ। ये सौदा लैके मरदाना गुरु नानक दे पास पहुंचया। उन्होंने मूले नूं बुलाया, उन्होंने पता लग्या। बेशक वो जानते सन कि साडी आत्मा है। गुरु नानक ने उन्होंने नाम भी बख्शिया और उथों दा उन्होंने प्रतिनिध भी बनाया भी जिन्हों नाम देवेगा मैं उहदी जिम्मेवारी है, संभाल करूंगा। सो इस वास्ते संत महात्मा सानू गुरु का कहना मानो, रहो उदास। साध गुरु सानू की कहंदे है कि कोई दुनिया नूं नहीं छड्डना, दुनिया दे विच बहादुर बन के रहना है, लेकिन इहदे विच रहिंदिआं होइआं विषय विकारां तो भी मन नूं मोड़ो जी। साध गुरु का कहना मानो, रहो उदास जगत में। छल वाल छोड़ो और चतुराई,
क्यों तुम पड़ो कुगत में। ਹੁਣ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਛਲ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹ ਮਨ ਬੜਾ ਫਰੇਬੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਛਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਰੇਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਨੇਕ ਪਾਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਸੰਤ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨੁਕਸ ਦੋ ਹੀ ਆਦਮੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਲਾੜੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਵੀ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਿੰਦਕ ਜੀਵੇ ਜੁਗਨ ਜੁਗ, ਕਾਮ ਹਮਾਰਾ ਹੋਏ, ਕਾਮ ਹਮਾਰਾ ਹੋਏ ਬਿਨਾ ਕੌਡੀ ਕੋ ਚੱਕਰ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਗੈਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੋ ਹੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਨਿੰਦਕ ਹੈ। फर्क इतना ही है कि निंदक जो है वो लाणियां कह दिंदा है, तो महात्मा कहानी पा के कह दिंदे कि ये नुक्स है भाई, इनू छड्डो तां ही मालिक बुआ खोलेगा। तो कहंदे छल बल छोड़ो और चितराई, ये सब कुछ छड्ड दिओ। यही साडे रास्ते दे विच रुकावट है, यही साडी आत्मा दे उपर मैल है। शब्द की कमाई करो, वो परमात्मा थोड़े अंदर बैठा है। कबीर साहब कहते राम च रोके बैठ के सबका चारा ले, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसा दे। वो सब दे अंदर बैठा देख रहे जी। छल वल छोड़ो और चतुराई, क्यों तुम पड़ो कुगत में। सिमरण करो गुरु को सेवो, चल रहो आज गगन में। सब संत महात्मा किसी ਨੂੰ ਅਵਿਆਹ 'ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੋਲੂ ਦੇ ਬੈਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦਿਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਓ। ਤੋ ਸੰਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬਣੋਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੋ ਢਿੱਲ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਬਈ? ਢਿੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਫਸੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਧਰੇ ਕਾਮ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਹਾਂ ਜੀ। सिमरण करो गुरु को सेवो, चल रहो आज गगन में। कल की खबर काल फिर लेगा, वहाँ तुम जलो अगन में। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਾਤ ਬੜੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਭਜਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਫੇਰ ਵੀ ਮਨ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇਕ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਕਿਉਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਅਬ ਕਰ, ਅਬ ਕਰਤਾ ਸੋਇ ਤਾਲ, ਪਾਛੇ ਕਛੁ ਨਾ ਹੋਵੀ ਜੇ ਸਿਰ ਪਰ ਆਇਓ ਕਾਲ ਜੀ। कल की खबर काल फिर लेगा, वहाँ तुम जलो अगन में। अब ही समझ देर मत करियो,
न जानू क्या होए इस पन में, यो समझाए कहे राधा स्वामी, मानो एक बचन में। जो भी समा सानू परमात्मा ने दिता है, जिंदगी का श्वास दिते है, ये तो पूरा पूरा फायदा उठाना है। जो भी वक्त मिलता है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਆਪਣਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾਈਏ। ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਈਏ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਰਲਭ ਹੈ ਹੋਤ ਨਾ ਵਾਰੰਵਾਰ, ਜਿਉ ਬਨ ਫਲ ਪੱਕੇ ਭੋਏ ਗਿਰੇ ਬੋਰ ਨ ਲੱਗੇ ਡਾਰ। ਬਣਨੋਂ ਫਲ ਪੱਕ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਰ ਉੱਪਰ ਟਹਿਣੀ ਨਾ ਲਾਈਏ, ਉਹ ਲੱਗੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਹੱਥ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਜਦ ਰੁਕ ਗਈ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਇਹ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਗੀ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰਚਾ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਉਪਾਅ ਕਰ ਲਓ, ਸਿਰ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕੇ ਵਹਿ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਦ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਸਾਸਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਸਾਸਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਰੁਕੇ ਹੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੌਤ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗੀ? ਤਾਂ ਮੌਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਦਫਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੋ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਲਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗਵਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਓ। ਜੋ ਸਮਝਾਏ ਕਹੇ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ, ਮਾਨੋ ਏਕ ਬਚਨ ਮੇ।